क्या होता है जब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल एक पाइथन के इंटरव्यू में सिर्फ दो ही चीजों पे होता है? क्या होता है लिस्ट, क्या होता है टपल, और क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस? And although he's not enough. My name is Rohit और वेलकम टू माय YouTube चैनल व्हिच इज ऑटोमेशन प्रोग्रामिंग हिंदी। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे एक अनदर वीडियोस में, जिससे बात करने वाले हैं लिस्ट टपल के बारे में। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, मैं आपसे थैंक यू फिर से कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने वीडियोस बहुत ज्यादा देखा, बहुत लोगों ने इनको शेयर भी किया, बट गाइस मैं भी मिस कर रहा हूं। वो ये चीज है कि मेरी वीडियोस को देखे जाने वाली 40% ऑडियंस नॉन सब्सक्राइबर है और 60% आर सब्सक्राइबर। सो I want you guys to feel me like I'm motivated, because your sharing, your subscribe gives me a motivation to upload, to create such content day by day, because मैं कोशिश करता हूँ हर 2 या 1 दिन के बाद में आप सबके साथ में मैं शेयर कर सकूं एक अच्छा से अच्छा वीडियो। सो विद रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज शेयर इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट। क्यों कह रहा हूं कमेंट के लिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। तो आइए गाइस शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग। जस्ट बिफोर मैं आज की वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपके लिए लाया हूं जॉब, जिसमें मांगा गया है पाइथन और वीबीए। तो जिसको भी मेरे भाइयों या जो भी कोई देख रहा है इस वीडियो को, उससे पाइथन आता है और वीबीए आता है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब है एक्सपोजर के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। और ये है आर्मियस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि आपकी चेन्नई, पुणे, दिल्ली, सो डिफरेंट लोकेशन है। यू कैन अप्लाई फॉर इट। और क्या क्या स्किल्स में मांगी हुई है अगर हम देखें तो इसमें कुछ नहीं है, मैंडेटरी स्किल्स हैं। पाइथन में आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वीबीए के अंदर 3 साल का। तो आपके पास में कोई भी एक्सपीरियंस है उसे किस तरह से ट्वीक करना है अपने सीवीज के अंदर, आई कैन हेल्प यू गाइस। बट आई वांट यू टू फील द एक्सपोजर, फील द इंटरव्यू क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, सो दैट यू कैन improve yourself in terms of the technical bit. So please, I would recommend to apply for this position. I have other vacancies that I'm going to list down on this video, so that if anyone is looking for a job, I have one position for web scrapper. थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेते हैं। तो पहली मेरे पास है पोजीशन वेब एक्सट्रैपर, जिसके अंदर 5 LPA का पैकेज है। मैं कंपनी का नाम नहीं बता रहा, जस्ट मुझे कमेंट करना जिसको भी चाहिए एंड आई विल शेयर द लिंक। ओके, द सेकंड जॉब इज फॉर नॉट टेक्निकल बट इट इज फॉर अ मार्केटिंग, एंड दिस इज इन हौज खास। Okay, and the package is not so good, but 10 to 15K. So if somebody's जो कि graduate है and not so much मतलब technical and lost their job in the COVID section, तो मेरे पास एक marketing की job भी है। So these are the 2 jobs that I'm currently holding in my hand. So if anybody is interested, let me know down the comments. तो guys शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का टॉपिक होने वाला है पाइथन डेटा टाइप, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। सबसे पहली चीज, लिस्ट क्या होता है, लिस्ट क्या होता है, डेफिनेशन कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे रिवोक कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टपल, कैसे टपल डिफाइन किया जाता है, क्या होता है टपल, रियली मीनिंग क्या है, कैसे सीक्वेंसिंग करते हैं, रिट्राइवल, पॉप इफेक्ट्स। सो हम ये सारी बातें करने वाले हैं इन दोनों के बीच में। और सबसे सबसे बेस्ट चीज हम बात करेंगे डिफरेंस की, कि क्या होता है दोनों के बीच में डिफरेंस। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है लिस्ट। क्या होता है लिस्ट और क्या है इसका बेसिक डेफिनेशन, कैसे मैं डिफाइन कर सकता हूँ। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट इज जस्ट creating a group of element, whether it is going to be a number, it is going to be a string. So basically versatile है, ठीक है। इसके अंदर आपको हर एक एलिमेंट के बाद में कॉमा लगाना है, विच इज वेरी वेरी मैंडेटरी, एंड आपको सबको लिखना है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। हमने पहले भी एक चीज करके देखी हुई है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ माई लिस्ट। फर्स्ट मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ, और मैं इसकी अगर बेसिक डेफिनेशन बोलूँ तो मैं ऐसे भी करके इसको डिफाइन कर सकता हूँ। और अगर मैं ऐसे करना चाहूँ 1,2 तो ये भी कर सकता हूँ। और अगर मैं इसको 1, हेलो, 3, so ये भी ठीक थे। All 3 type are correct. So you can have no element, you can have same type of element, you can have versatile type of element. So integer, float, list के अंदर भी आप लिस्ट कर सकते हो। वो भी मैं एग्जांपल को आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। सो मान लीजिए मैंने एक और एलिमेंट यहाँ पे लिखा 3,4 और इसे बंद करके फिर मैंने यहाँ पे लिखा, तो दिस इज गोना बी अनदर टाइप। तो इसे कहते हैं नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट। तो ये हो गए आपके लिस्ट, किस तरह से आप डिफाइन करते हो, ठीक है। और जब भी आप लिस्ट के अंदर डेफिनेशन आपने एक बार सीख ली, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रिंट कैसे करना है। तो मैं इन सभी को ना एक अलग अलग नाम दे देता हूँ। मान लो इसे 1, इसे 2, इसे 3, ताकि हम इसको ट्राइव यानी कि प्रिंट कैसे कराना है ये भी सीख लेते हैं। क्योंकि जब आपको प्रिंट कराना आ गया तो आपको समझ लो लिस्ट आ गया पूरा का पूरा। तो बेसिकली होता क्या है कि हर एक लिस्ट में पोजीशनिंग होती है। पोजीशनिंग अगर मैं बोलूँ तो जैसे यहाँ पर अगर 1 और 2 है तो इसकी पोजीशन 0 है, इसकी पोजीशन 1 है। मेमोरी लोकेशन जिसे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर लिस्ट 1 के अंदर कुछ प्रिंट कराना है तो मैंने बोला माई लिस्ट 1,
ठीक है। और मैंने एक स्क्वायर ब्रैकेट में ना उसकी पोजीशन देने दी है, यानी कि मैंने बोला मेरे को जीरोथ एलिमेंट, जीरोथ एलिमेंट का मतलब फर्स्ट एलिमेंट मुझे प्रिंट कराना है। ठीक है। आपने देखा यहाँ पे क्या प्रिंट कराया उसने, वन, यानी कि इसमें जीरो पे क्या था, वन। अगर मैं इसे बोलूंगा भाई मुझे फर्स्ट मतलब पोजीशन पे बताओ, तो क्या होगा, टू, विच इज गोना बी द सेकंड एलिमेंट। डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ का जीरो का मतलब स्टार्टिंग पोजीशन हमेशा जीरो होती है, देन वन होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बोल रहा हूँ पोजीशन वन, इसका मतलब जो भी सेकंड एलिमेंट है। तो अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो बस इतना देख लेना, जो भी पोजीशन आप निकाल रहे हो उसको माइनस वन कर देना, तो वही आपको एलिमेंट निकालना है। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में लिस्ट, और कैसे हम रिट्राइव करते हैं पूरी की पूरी लिस्ट को। इसके अलावा अगर मैं आपको नेगेटिव इंडेक्सिंग की समझा देता हूँ, उसके अंदर क्या होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कुछ नहीं है, अगर मैंने मान लो यहाँ पे माइनस वन लिखा तो क्या आएगा, तो क्या आया, टू। तो नेगेटिव इज लाइक आपको रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है कि यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, जीरो यहाँ से, फिर वन यहाँ से, नेगेटिव का मतलब यहाँ से। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो अगर मैंने यहाँ पे माइनस टू डाला तो मेरे पास में क्या आया, वन, क्योंकि ये इस तरह से। और अगर मैं आपको सिंपल सा एक चीज याद भी दिलाता हूँ, आपको ना ये लिस्ट का कंसेप्ट बड़ा क्लियर हो जाएगा। और उसमें कुछ भी नहीं है, मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये मान लो आपके पास में एक लाइन होती थी, जिसमें आप यहाँ पे लिखते थे जीरो, यहाँ पे लिखते थे वन, यहाँ पे लिखते थे टू, यहाँ पे लिखते थे माइनस वन, यहाँ पे लिखते थे माइनस टू। ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉजिटिव लिस्ट है, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये नेगेटिव। तो यही है डेफिनेशन, और कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर ये बड़ा इजी हो गया होगा समझ के। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टपल, और टपल क्या होता है आइए समझते हैं। टपल की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो लिस्ट के बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना सा है कि हम टेबल के अंदर किस तरह का ब्रैकेट यूज करते हैं, राउंड ब्रैकेट। ठीक है। सो यू कैन स्टोर सेम टाइप, यू कैन स्टोर मल्टीपल टाइप। ठीक है। सो पहला डिफरेंस आपको मैंने बताया है वो है राउंड ब्रैकेट का, आइए समझते हैं। एक मैंने टफल डिफाइन कर लेते हैं, बेसिक्स। ये लो जी, ये हो गया बेसिक टपल। इसके अलावा हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जहां पर हम कहते हैं भैया मुझे इसमें डाल दो सेम डेटा टाइप। उसके अलावा हम एक और चीज ले लेते हैं, और अब हमने लिया एक इंटीजर के साथ में एक स्ट्रिंग ले लिया। और एक और ले लेते हैं, जिसमें हमने बोला कि अब हमें यार एक नेस्टेड भी दिखा दो उसके अंदर। हमने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है। अब नेस्टेड के टाइम पे आपको मैं इसमें ना लिस्ट भी दिखा देता हूँ यूज करके, और नेस्टेड टपल भी दिखा देता हूँ। तो यू कैन हैव दी लिस्ट इनसाइड अ टपल। याद रखना मैंने क्या बोला, एक लिस्ट एक टपल के अंदर आ सकती है, ठीक है, बट एक लिस्ट के अंदर टपल नो। तो मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये तो ये हमारे पास हो गया, हमने चार पांच तरह के कर लिए डेफिनेशन। और अब हम समझते हैं रिट्राइव कैसे करते हैं। तो कैसे मुझे अगर इसे निकालना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब रिट्राइव का बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले तो हम देख लेते हैं प्रिंट करके कि क्या इनका टाइप है। ठीक है। और मैंने बोला भैया मुझे माई टपल का टाइप बता दो क्या आ रहा है। यहाँ पे क्या क्या टपल, यानी कि आप बिल्कुल ठीक डिफाइन कर रहे हो, ये आपको चेक करने का तरीका है कि आपने टपल डिफाइन ढंग से किया है कि नहीं किया है। ठीक है। और इसके अंदर वैल्यूज निकालने का तरीका बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने डाला, मैंने यहाँ पे लिख दिया जीरो, और मैंने टपल वन ले लेता हूँ क्योंकि वहां पे एलिमेंट है। यहाँ पे देखो वन आ गया। ठीक है। टू डालूंगा तो थ्री आ गया, क्योंकि टू का मतलब आपकी थर्ड पोजीशन है। ठीक है। माइनस थ्री डाल देते हैं तो वन आ गया, माइनस टू डाल देते हैं, टू आ गया। तो वही है, सेम फिनोमेना है, कोई डिफरेंस नहीं है आपका किस तरह से रिट्राइव कराते हो। ठीक है। तो आपका हो गया लिस्ट, आपका हो गया टपल। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताता हूँ जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टपल के केस में, उसे कहते हैं स्लाइसिंग। ठीक है। और ये लिस्ट में भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है। अब स्लाइसिंग का मतलब होता क्या है, मान लीजिए मैंने ना एक टपल डिफाइन करता हूँ, माई टपल, और उसके अंदर मैं आपको let लिख देते हैं पाइथन ई वाई ई एच। ठीक है ना। तो ये हमारे पास में हो गया एक टपल जिसमें हमने डिफाइन किए हैं कुछ कैरेक्टर। अब मुझे इसमें से प्रिंट कराना है कि स्लाइसिंग के थ्रू, स्लाइसिंग क्या होती है अब देखते हैं। मैंने बोला प्रिंट करना है
माई ट्रिपल, और मुझे इसमें से जो प्रिंट करना है वो है कोई भी फर्स्ट एलिमेंट 4 तक। ठीक है, ओके, क्या गलती की है देखते हैं यहाँ पे हमने, पी वाई प्रॉब्लम, यहाँ पे मैंने मिस किया हुआ था। हालांकि आप सिंगल कोड डबल कोड कुछ भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, ये सिर्फ मुझे चेक करने का तरीका था। तो ट्रिपल इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट, ओके, सो 0 1, यानी कि फर्स्ट पे क्या था y से लेकर 4 तक। अब 4 नहीं आएगा, हमेशा नीचे आएगा एक, तो 1 2 3 4, तो 4 तो वो तक आया, मैंने बोला उससे नीचे आएगा यानी कि h तक, तो जो भी ये वाला नंबर होगा उससे एक कम आएगा हमेशा, तो ये हो गया स्लाइसिंग, कैसे आप रेंज लिखते हो। ठीक है, अगर मैंने बोला कुछ भी जो एक के बाद में हो, तो देखो YTHON पूरा आ गया, कुछ भी जो 4 से पहले हो, तो आप PYTH आ गया। तो इस तरह से आप खेल सकते हो कि आपको लिस्ट में कहाँ से, सॉरी टपल में या लिस्ट में कैसे आपको कहाँ तक एलिमेंट लेने हैं। तो ये हो गया लिस्ट और ये हो गया टपल। नाउ आपको मैं एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस बता दूं, ठीक है, और वो ये है कि लिस्ट इज म्यूटेबल, यानी कि यू कैन चेंज, एंड टपल इज नॉन म्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। पाइथन के इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, वो ये कहता है कि आपने जब लिस्ट में कोई डिफाइन किया था ना, तब प्रोग्रामिंग में मान लो फॉर लूप कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और आप उसमें उस लिस्ट के उस एलिमेंट को छेड़ रहे हो, रिट्राइव तो करके हमने देख लिया, छेड़ने का मतलब ये है कि आपने उसकी पोजीशन में वैल्यू डलवा दी है। ठीक है, आप डलवाना चाह रहे हो कोई भी एक वैल्यू उसके, ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा कुछ करोगे तो वहां पर क्या आएगा, एक एरर थ्रो करेगा। एरर थ्रो करेगा मतलब वो बोलेगा कि आपने जो टपल में डिफाइन किया है ना सर, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, यू कैन एक्सटेंड, आप एक नया टपल बना लो, लिस्ट में यू कैन चेंज। ठीक है, सो ये चीज होती है कि आप किस तरह से डिफाइन करते हो, एक्सेस करते हो। ठीक है, तो ये एक मेजर डिफरेंस है। So guys, अगर आप सबको नोट चाहिए तो प्लीज डाउन below commented and I'm gonna share the PDF version of all the notes to the people who are going to comment. Okay guys, thank you so much. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye bye, take care. जय भारत. And I'll go